हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में जो है ये हम आज पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिटेल के साथ कि इसका मतलब क्या होता है और ये किस तरह जो है ये मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है ये पाई जाती है। अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लफ्ज़ से ही अगर आप इसको देखें, बॉन्डिंग होता है, इसका जो बॉन्डिंग का लफ्ज़ी मतलब होता है, ये आपके पास ये बॉन्ड जो होते हैं दरअसल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होती है। तो आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में ये लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कशिश की कुव्वत। बॉन्ड जब भी बनते हैं उनमें कशिश की कुव्वत होती है। अब किन किन के दरमियान बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम, चूँकि ये लफ्ज़ से ज़ाहिर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके पास होगी, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको पता है कि हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के दरमियान होती है। अगर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम होगा एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम और कोई भी दूसरा नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर होता है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं। The electrostatic force of attraction between partial positive charge hydrogen atom and partial negative charge of other electronegative atom is called hydrogen bonding। इसको जो है ये आप क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप कहते हैं। इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल की तरफ जाना होगा, जहाँ पे जो है ये डेफिनेशन जो है ये मुकम्मल तौर पर आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो मशहूर है, सबसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं इन केस ऑफ H2O, वाटर के केस में। अभी जब आप वाटर के केस में देखें, वाटर का जो मॉलिक्यूलर जो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है H2O। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये आपके पास है H2O। इसमें अगर फार्मूला के अंदर अगर आप देखें, ये जो ऑक्सीजन होती है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है हाइड्रोजन से। अगर ये हाइड्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वाटर के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बना हुआ होता है। अब जैसे ही ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हम कहते हैं ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। अभी ये ऑक्सीजन क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं, एटम होते हैं, वो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचते हैं और उनके ऊपर क्या चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। और इसी तरह हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस तरह वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अगर मैं ये एक और अगर आपके सामने ये मॉलिक्यूल बनाऊं, वाटर के, ये मैंने आपके सामने जो है ये दो मॉलिक्यूल और बनाए हैं। अब अगर आप इन्हें डिटेल के साथ, मैंने अभी आपको बताया है कि ऑक्सीजन जो है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो इनको अपनी तरफ खींचेगा, उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो तमाम वाटर में, तमाम की तमाम ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो ऑक्सीजन है वाटर का, अब ये क्या करेगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर लेगा, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि इस ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करेगा, बेसिकली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है
ये आपके पास क्या है, ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब अगर डेफिनेशन को आप यहीं से समझें तो उसने डेफिनेशन के अंदर ये बात आपको क्लियर कर दी है कि ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और अट्रैक्शन है, कशिश की कुव्वत है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये आपके पास कशिश की कुव्वत है। किन किन के दरमियान पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये जो आपके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम है ये, एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, अपने वाले का नहीं बल्कि दूसरे मॉलिक्यूल का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। और किसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर, क्योंकि उनको इनिशिएट पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और उनके ऊपर क्या आ जाता है, इनिशिएट पेड इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा, उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसी तरह इनके दरमियान ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो जाएगी। चूंकि अब यहाँ पे ये एक बात काबिल गौर है, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है, ये दो लोन पेयर, इसलिए ये दो हाइड्रोजन के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है क्रिएट कर लेता है। एटम के पास जितने लोन पेयर होंगे, लोन पेयर वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है, जो आज़ादाना होता है, जिन्होंने बॉन्डिंग के अंदर हिस्सा नहीं लिया होता, तो वो क्या करते हैं, दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ये क्रिएट करेंगे, या उनके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। आपने वाटर के अंदर एग्जाम्पल देखी, इसी तरह और बहुत से कंपाउंड हैं, और भी हम एग्जाम्पल को स्टडी कर लेते हैं। जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल है HF की, हाइड्रोजन फ्लोराइड की। HF को अगर आप देखें तो HF का जो ये आपके पास जो स्ट्रक्चर फार्मूला होता है ये है HF। यहाँ पे मज़ीद जो है ये मैं आपके सामने जो है ये बना देता हूँ। HF के मॉलिक्यूल, अब ये जो H और F, अभी आप ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल को देखें, इनके दरमियान जो बॉन्ड बना है ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है। तो फ्लोरीन जो है ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हैज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन के, ये शेयर पे इलेक्ट्रॉन की तरफ खींचेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह फ्लोरीन जितने भी आपके पास होंगे उनके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। HF में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब अगर आप इसमें देखें, ये हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनमें क्या होगी, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन एटम जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर लेगा, किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट कर लेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की जैसे कि डेफिनेशन में आपने देखा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के ऊपर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव, और यहाँ पे आपने हाइड्रोजन को लाजमी लेना है क्योंकि लफ्ज़ से ज़ाहिर है हाइड्रोजन बॉन्ड में, एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरे मॉलिक्यूल का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इनके दरमियान जो आपके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो स्टूडेंट और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, हम जैसे कि H2 में हमने देखा, HF में देखा, इसी तरह और भी बहुत सी एग्जांपल हैं जिनको हम बड़ी डिटेल के साथ जो देख सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मज़ीद एग्जांपल की बात करें तो आपके पास जो है ये NH3 अमोनिया, इसकी भी एग्जांपल है। तो NH3 में अगर आप देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका जो है ये स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखता हूँ NH3। यहाँ N ने हाइड्रोजन के साथ जो है ये अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बनाए हुए हैं, और एक इसके पास जो है ये लोन पेयर है। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, इस वजह से इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव।
और हाइड्रोजन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जो है ये आ जाएगा। ये मैंने आपके सामने एक NH3 का जो है ये मॉलिक्यूल जो है ये बनाया है। अगर मैं इसी तरह दूसरा NH3 का अगर यहाँ पे मॉलिक्यूल बनाऊं तो आप देखें ये दूसरा NH3 का मॉलिक्यूल है, इसमें भी यही होगा कि नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये शेड पेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ जो है ये खींचेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपने देखना है इनके दरमियान इलेक्ट्रोस, यानी ये हाइड्रोजन एटम जो है ये एक अमोनिया का मॉलिक्यूल, ये फोर्स अट्रैक्शन क्रिएट कर लेगा पार्शियल नेगेटिव चाहे अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ। ये जो फोर्स अट्रैक्शन जो उसने क्रिएट की है, ये फोर्स अट्रैक्शन किया है, ये आपके पास है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपने इन तमाम केसेस के अंदर देखा कि ये जो आपके पास फोर्स अट्रैक्शन क्रिएट जो होती है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, ये आपके पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हमने यहाँ एग्जाम्पल में वाटर के एग्जाम्पल में देखा, हमने HF के एग्जाम्पल में देखा, NH3 के हमने सिमिलर मॉलिक्यूल के अंदर जो है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखी है। हम यहाँ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख सकते हैं, उसकी जो एग्जाम्पल है यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। अब जो है ये हम यहाँ पे जो है इनमें एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है ये आप एसीटोन का फार्मूला देखें, मैं यहाँ पे एसीटोन का फार्मूला लिखने लगा हूँ, C डबल बॉन्ड O, ये आपके पास एसीटोन का फार्मूला है। एसीटोन के फार्मूले में ये जो मैंने आपके सामने एसीटोन का फार्मूला लिखा है, यहाँ पे मैं मजीद वाज़ेह करके इसको लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आए कि एसीटोन C डबल बॉन्ड O CH3 ये आपके पास एसीटोन का फार्मूला है। तो अभी स्टूडेंट अगर आप इनमें देखें, ये जो आपके पास एसीटोन है इसमें कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये एसीटोन में कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन के ऊपर जो है ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अभी मैं यहाँ पे क्लोरोफॉर्म का जो है ये आपके सामने लिखूंगा फार्मूला, जो कि है स्ट्रक्चरल फार्मूला CHCl4Cl3। तो यहाँ पे अगर इस फार्मूले में देखें तो कार्बन के ऊपर जो है ये क्लोरीन के ऊपर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो ये आपके पास जो है ये क्लोरोफॉर्म का फार्मूला है और ये आपके पास एसीटोन का स्ट्रक्चरल फार्मूला है। अब स्टूडेंट ये हाइड्रोजन एटम जो है ये फोर्स जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन एटम है ये फोर्स अट्रैक्शन क्रिएट कर लेगा किसके साथ, पार्शियल नेगेटिव चार्ज ऑफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर हमेशा क्या चार्ज आता है, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। तो ये आपके पास क्या होगा, ये बेसिकली ये फोर्स अट्रैक्शन क्या होगी, ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो इस तरह से हमने
मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के अंदर हमने इसको देखा। वाटर की एग्जाम्पल में, HF की, NH3 की और एसीटोन क्लोरोफॉर्म की एग्जाम्पल में कि मॉलिक्यूल के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये कैसे पाई जाती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी कुछ अहम जो है और भी बहुत सी एग्जाम्पल्स को स्टडी करेंगे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन किन कंपाउंड में पाई जाती है और उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर क्या असर होता है।